ओम शांति। आज हम लोग 22 मार्च 2025 की मुरली करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड यानी स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। तो बाबा अभी हमको जो ज्ञान दे रहा है, ये ट्रुथ, ये हमारे सत्य की जो नॉलेज है, उससे हम अपने देह रूपी असत्य को, ये जो फिजिकल कॉन्शियसनेस है, फिजिकल बॉडी की, वर्ल्ड की, इससे हमारा ध्यान हटाकर बाबा हमको अंतर्मुखी होकर हमारे सत्य तक पहुंचा रहा है। तो सत्य में जो स्वर्ग समाया है, माना ये एक अनोखा अजूबा है जो ह्यूमन माइंड अभी तक समझ नहीं पाया। ह्यूमन माइंड ने बाहर फिजिकल चीजों को 7 अजूबों के टाइटल दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा तो खुद ये सत्य है कि मैं कौन हूँ। ये सत्य संसार का सबसे बड़ा अजूबा होने के कारण जब हमको ये पता चलता है, तो हम जिस संसार को अभी इतनी मेहनत करके सुधारने की कोशिश करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीजें अपने आप हैंडल हो जाती हैं। अपने आप हम प्रकृति जीत, माया जीत, जगत जीत बन जाते हैं। अपने आप हम कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं। अपने आप हम वर्ल्ड में पीस स्थापित कर देते हैं। संसार में सतो प्रधान सारी चीजों को प्योरेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो अभी हमें ये नशा यानी खुशी होनी चाहिए कि इस समय जो भगवान इन 5 तत्वों से परे है, पारलौकिक है, वो इस वर्ल्ड ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड को स्थापित कर रहा है। मानव स्वर्ग को कहाँ स्थापित कर रहा है? हम आत्माओं के माइंड को चेंज करके हमारे अंदर यानी हमारे सत्य में स्थित स्थित होकर, तो जिसके हम मालिक बनते हैं। अभी जो बाहर के वंडर हैं, उन वंडर्स के मालिक तो हम नहीं कह सकते अपने को ना, लेकिन ये वाला जो वंडर है जिसमें जो मैं आत्मा हूँ, ये सबसे बड़ा वंडर है। बड़ा वंडरफुल ट्रुथ है कि ये सतो प्रधान आत्मा हमेशा से हर चीज से प्योर थी, है और रहेगी, न्यारी थी, है और रहेगी। तो अभी हम इसके मालिक बनते हैं। प्रश्न है, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? बाबा ने उत्तर दिया, पाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। तो इस समय बाप का संग, इसका क्या अर्थ हुआ? बाप के संग का अर्थ है बाबा के नॉलेज का संग। बाबा का जो ज्ञान इस समय हमें मिल रहा है, जो समझ हमारी होती जा रही है, वो जीवन जीने की समझ जो संग संग चल रही है। बाबा का हमें जो भान रहता है कि बाबा मेरे साथ है, तो बाबा को साकार लोक में याद करना, ह्यूमन फॉर्म में याद करना या व्यक्त रूप में याद करना, उसमें भी हमको जो प्राप्तियां होती आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से क्योंकि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। जब हमको ये निश्चय होता है कि बाबा तो है ही, बाबा तो हमारे साथ देगा ही, बाबा तो हमेशा मेरी मदद के लिए है ही। तो क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बाबा के को अपने साथ अनुभव करने का रहता है, इसलिए सारी चीजें हमारे लिए उस वक्त मदद होती रहती है। अपने आप चीजें हेल्प बाबा की जैसे हो रही है, ऐसे महसूस होता रहता है। बट असलियत ये है कि बाबा का संग का मतलब है बाबा की नॉलेज का संग। हमारे मन में, बुद्धि में जो ये नॉलेज से समझदारी आती जा रही है, वो बाबा कहते ही अपने आप इमर्ज हो जाती है। सर्व शक्तियाँ, गुण जो मेरे अंदर है ही,
वो हम बाबा ऐसा फील करते हैं कि बाबा ने मुझे दी, बट एक्चुअली वो मेरे ही अंदर होती है। तो वो नॉलेज उसको इमर्ज करने में हेल्प करती है। तो बाबा का ज्ञान हमें इस समय मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकारी बना रहा है। मुक्ति का मतलब साइलेंस। हमारा सत्य क्या है? कंप्लीट साइलेंस। तो हम इस समय उस मुक्ति के अधिकारी बन गए। और जीवन मुक्ति यानी रोल और कैरेक्टर में दुखों से, सफरिंग से या कैरेक्टर के प्रभाव से मुक्त होना, पूरी तरह से फ्री होकर सुख में रहना, ये जीवन मुक्ति है। तो ये जैसे जैसे हमारी नॉलेज और गहरी होती जाएगी, और जितना ज्यादा हम अपने साइलेंस की अवस्था से अपने सत्य के करीब अनुभव करते जाएंगे, माना संपूर्णता को अनुभव करते जाएंगे, तो बाहर की असंपूर्णता, कैरेक्टर की असंपूर्णता हमारे ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। तो उसको कहते हैं जीवन मुक्ति का अधिकारी बना देना। तो बाबा अभी हमें पार ले जा रहा है। बाबा की नॉलेज हमको ये कैरेक्टर को पास होने में, कैरेक्टर का बचा हुआ जो भी पार्ट है वो पास होने में हेल्प कर रहा है। और इस समय ही हम आस्तिक बनते हैं, माना अस्थि। अस्थि माने मैं हूँ, अपने को जानना, अपनी कॉन्शियसनेस में टिकना। ये आस्तिक बनाना बाबा के ज्ञान की का काम है। और त्रिकालदर्शी यानी ड्रामा को अच्छे से जान पाना, त्रिकाल तीनों कालों को जानना, माना आत्मा ड्रामा से जब परे होकर अपने को अ, जैसे बताया कि जब टेलीविजन में आप अपनी ही मूवी देखते हो जिसमें आपने एक्टिंग करी है, तो आपको अपनी मूवी का सब कुछ पता होता है कि आपने कब क्या किया, है ना। तो और एक्टिंग में, मूवी में जब आप टेलीविजन पे देखते हो तो आपके अलग अलग कैरेक्टर, इमोशंस, फीलिंग्स दिखते हुए भी आपको बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हो कि वो तो अब शूटिंग में हो चुका, रिकॉर्डेड है, और उससे वो सब झूठ है। मैं तो बाहर से उसको देखकर सिर्फ इंटरटेन हो रही हूँ। तो ऐसे ही जब मैं हूँ, अपने को जान जाते हैं, तो कैरेक्टर मुझे ऐसे लगता है जैसे टेलीविजन में कोई पार्ट प्ले हो रहा है, टेलीविजन में कोई मूवी चल रही है। तो मैं त्रिकालदर्शी ड्रामा को देख अपने आप को न्यारे रख पाती हूँ। और हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। तो पूरी कहानी हमको स्टार्टिंग से एंड तक पता चल जाती है। तो रचता कौन है? कि टेलीविजन पे जो मूवी देख रहे हैं अपने कैरेक्टर की, उसके रचयिता हम ही हैं। क्योंकि बाबा ने रचा, मतलब बाबा को ये नॉलेज पहले थी, बट बाबा ने ये नॉलेज अभी हमको भी दे दी, तो अब हम भी जान गए हैं। तो ये हम रचयिता हो गए। और जो कैरेक्टर की मूवी पूरी हम अपने, जिसको कहते हैं हमारी कहानी, हमारा हमारा ये जो शरीर का सत्य, जिसको हम एक्चुअली है असत्य बट सत्य समझते आए, वो अब हम रचना के रूप में जान गए। तो अब हम उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम ड्रामा के साथ चल रहे थे। अब ज्ञान हो गया है, तो हम अपनी स्मृति को चेंज करके ज्ञान से हम रचना को भी चेंज कर सकते हैं। गीत है धीरज धर मनुआ। ओम शांति। यह कौन कहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं। बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर हैं। जैसे जैसे ड्रामा एंड की तरफ पहुंच रहा है, तो सब बच्चों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। माना कैरेक्टर में रहना, कैरेक्टर को प्ले करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर को प्ले करने वाला एक्टर पूरी तरह कैरेक्टर में डूब कर उस कैरेक्टर का दुख ले रहा है, अपने आप को, अपने सत्य को भूल गया है। इसीलिए अंतिम समय का जो कलयुगी पार्ट है, स्क्रिप्ट है, वो बजाने में अधीर हो रहे हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्य को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। तो मनुष्य का मतलब ही होता है मन के वश। इस मन को तो उतना ही पता है जितना वो देख रहा है आंखों से। लेकिन एक समय था जब हम आत्माएं अपने सत्य में जीती थी, और अपने सत्य के कारण बहुत सुखी थी। तो अभी तो मन के वश किसी भी मनुष्य को ये नहीं पता
कि कोई समय था जब भारत में बहुत सुख था। तो भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स है जिसमें दुख है। तो माया के वंडर्स यानी जैसे कल समझा कि जो चश्मा पहन लेते हैं आत्मा के ऊपर, अलग अलग माइंड जो चश्मा पहन के रखता है आकर्षण के, देहभान के, ईगो के, ये उसके बनाए हुए वंडर्स हैं जो बाहर हम देखते हैं। और उसमें दुख भी है क्योंकि ये सारे वंडर्स फिजिकल रूप में जब भी कंस्ट्रक्ट हुए थे तो उन उसके कंस्ट्रक्शन में कोई खास बनाने वालों को सुख नहीं मिला था। चाहे वो पिरामिड्स हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको बनाते समय जिन्होंने बनाया फिजिकली मतलब कहानी में, वो सब दुख से गुजरे। तो उसमें तो कोई सुख है नहीं। वो तो सिर्फ देखने में जिसने कह दिया तो हम मान के चलते हैं, टाइटल दे दिया है। बाबा कहते हैं राम बाप का वंडर है स्वर्ग। यानी अगर भगवान वंडर बनाएगा तो उसका वंडर सबको सुख देगा। और उस सुख को या उस सुख की लैंड कह लो या उस सुख के अनुभव को स्वर्ग कहते हैं। वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। सबसे बड़ा आश्चर्य तो वही है जो इस समय कलयुगी मनुष्य समझते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बात से सबको सुख मिले। लेकिन भगवान ये करके दिखाता है, सबको सुख देता है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, वंडर है अपनी नॉलेज से। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए हैं। भले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको यानी ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तो ये अर्जुन ने जैसे गीता में कहा, सॉरी कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा कि हे कृष्ण उसमें तो अर्जुन को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वही श्री कृष्ण की आत्मा ही अर्जुन बनकर यानी ब्रह्मा बाबा बनकर सबसे पहले ज्ञान देती है ना। तो उनको और हम सबको बाबा कहते कि तुम अभी अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है भगवानुवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। बाबा अपने बच्चों को देखता है कि बच्चों को इस समय ज्ञान की, अपने सत्य की बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको कैरेक्टर की सफरिंग से छुड़ाने वाली नॉलेज है। लेकिन बच्चों को अभी भी कैरेक्टर ही सत्य लगता है। माना जो अभी ही देह भान और कैरेक्टर में सफरिंग है वो रियल लगती है, ज्ञान को यथार्थ समझते नहीं या भूल जाते हैं। तो बाबा देखता है कि बच्चों को जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी रहती नहीं है। धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतनी खुशी में नहीं रहते, समझते नहीं। पत्थर बुद्धि है ना। तो बाबा जानता है कि भले ही रोज मुरली सुनते हैं, रोज अपने को कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो खुशी चेहरे में दिखती नहीं। भगवान के बच्चे होने का घमंड क्या होता है। भगवान के बच्चे और भगवान की नॉलेज से अपने सत्य का पता होने की अ, खुशी कितनी होती है,
वो दिखती नहीं क्योंकि पत्थर बुद्धि है अभी भी, चाहे अपने को बीके कहें, लेकिन अभी भी वो ज्ञान को यथार्थ, बाबा को यथार्थ और अपने को यथार्थ जानते नहीं। मोटा मोटा रूप से तो समझ लिया, सबको सुनाते हैं, लेकिन जो रियलाइजेशन होता है ज्ञान से, अपने सत्य का बोध होता है, और जो ड्रामा बाबा सब एक्चुअली यथार्थ पता चलता है, वो अभी तक किस बहुत कम बच्चों को क्लियर हुआ है। बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। माना जो बाबा की नॉलेज, बाबा का ज्ञान हमको मुक्ति यानी अपने साइलेंस और जीवन की सफरिंग से, कैरेक्टर की सफरिंग से निकालता है, लेकिन वही वापस देह भान, वापस कैरेक्टर के बिलीफ सिस्टम, ड्रामा की कहानी हमको फिर से दुर्गति में ले जाती है, देह भान दुर्गति में ले जाता है। पांच विकारों का संग हो जाता है ना। जैसे ही हम अपने सत्य की नॉलेज को भूलते हैं, तो कैरेक्टर में जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि है, वो हमको घेर लेता है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कैरेक्टर को है, कैरेक्टर को घेरता है। लेकिन आत्मा चाहे तो अपने को कैरेक्टर से न्यारी रखकर मुक्त रह सकती है, बट आत्मा भी अपने को माइंड समझ के, माना माइंड अपने को कैरेक्टर समझकर उसमें डूब जाता है, इसलिए उसका संग करने लगता है कि हाँ ये मेरे अंदर है, और फिर उसकी सफरिंग में आ जाता है। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। तो सत्संग जो शब्द है वो भक्ति से ही सुनते आए हैं, लेकिन असलियत में तो वहां पर कोई सत्य की नॉलेज या खुद का सत्य किसी को पता नहीं होता, इसलिए वहां तो और धक्के खाते भी रहे और भी नीचे गिरते रहे, माना दुर्गति को प्राप्त होते रहे। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बगैर बच्चों को परिचय कौन दे। बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। तो जब परमात्मा बाबा आता है तो फिर वो ड्रामा की नॉलेज समझाता है, और ड्रामा की नॉलेज तब तक समझ में क्लियर नहीं आ सकती जब तक अपने को नहीं जाना है, क्योंकि अपने को आत्मा जानने से सिर्फ काम नहीं होता। उस आत्मा को बोध करने से, आत्मा में स्थित होने से, आप जब ड्रामा से न्यारे होते हो, तभी वो ड्रामा आपको यथार्थ समझ आता है। नहीं तो हम कहते तो रहते हैं ड्रामा ड्रामा, बट हम एक्चुअली ड्रामा से न्यारे होकर, अपने सत्य में स्थित होकर कैरेक्टर से परे नहीं जा पाते, उपराम नहीं हो पाते। तो बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। तो बाबा हमको हमारे सत्य का बोध कराकर आत्मा में टिकाता भी है, बाबा की नॉलेज, और ड्रामा यानी त्रिकालदर्शी यानी ड्रामा को यथार्थ समझवाने में बाबा की नॉलेज हेल्प भी करती है। तो यह ड्रामा है, यह कोई साधु संत आदि नहीं जानते। भले ही कहते रहते हैं ये खेल है, ये संसार एक रंगमंच है, लेकिन बोलने मात्र बोलते हैं। एक्चुअली में अगर सच में वो इसको रंगमंच समझे, तो उनके लिए जो बाकी के कैरेक्टर है उनके साथ भेदभाव करना, या अपना पार्ट प्ले करते समय दुखी होना, ये सब पॉसिबल ना हो। वो लोग फिर बहुत कैरेक्टर से न्यारे रहे ना। लेकिन बहुत कोई ट्रू साधु होता है जिसने इतना रियलाइज किया होता है अपनी तपस्या से। बाकी बाबा के नॉलेज से तो उसको ये नहीं पता चलता, कुछ तपस्या से जरूर कुछ कुछ पता चल पाता है, बट वो कॉमन साधु संत लोग नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा, और ये है बेहद का। कल जैसे बाबा ने कहा था कि ये बाइस्कोप आदि बाबा के लिए, बाबा के ज्ञान को समझाने के लिए हेल्प करते हैं,
इसलिए ड्रामा में आखिरी में साइंस में ने ये इजाद किए हैं। तो जैसे हम लोग बाइस्कोप वगैरह या मूवीज टेलीविजन या प्रोजेक्टर या थिएटर में देखते आए, तो वैसे ही एक्चुअली ये भी आत्माओं का एक बेहद का थिएटर में या स्क्रीन पर लाइट की मूवी चल रही है ना, तो ये बेहद की है। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। तो हम कौन है जो हमेशा देखता रहता है? अगर हम अपने को कहें कि मैं रूपाली देखती हूँ, तो रूपाली ने तो केवल अपने इस रूपाली कैरेक्टर को ही देखा है। रूपाली कैरेक्टर ने अपने पूर्व जन्मों को नहीं देखा, क्योंकि ये कैरेक्टर पूर्व जन्मों में नहीं था। कौन था जो हर जन्म में था? कौन था जो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा से रहेगा? वो है आत्मा। और वो आत्मा मैं हूँ। इसीलिए मैं आत्मा, मैंने रूपाली कैरेक्टर को भी देखा। मैं आत्मा, अगर कोई, मान लो कोई गीता, सीता, रमा ना, राम, मुकेश, कोई भी नाम से अगर हो, जितने भी जहां जहां जब जब प्ले किए हो, वो किसने देखे? वो आत्मा ने देखे। तो आत्मा अपने सारे एक्ट को देख कब सकती है? इस समय तो कोई, अगर मैं कहूँ कि रूपाली के अंदर जो आत्मा है उसने देखा, तो वो अंदर रूपाली के कैरेक्टर में रहकर तो सारे पार्ट नहीं देख सकती ना। जरूर उसने अपनी डिस्टेंस बनाई है सारे कैरेक्टर से बाहर आकर, और फिर उसको देखा है सारे। तो ये कब हो सकता है? जब कोई एक्टर अपनी सारी मूवीज को, जो जितने में भी उसने एक्ट किया है, उसको टेलीविजन पे देखे और वो बाहर से देखे ना। तो जब वो बाहर बैठता है, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, तो हर चैनल में उसकी अगर मूवी आ रही होती है, तो वो जब चाहे अपनी कोई भी मूवी लगा सकता है। और जब वो इस स्थिति में आ जाता है कि वो बाहर से अपनी मूवी खुद देख रहा है, तब वो मूवी में चाहे रोए, चाहे गाए, चाहे हंसे, चाहे मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वो जो मूवी है वो ड्रामा है, ठीक है, वो नाटक है, और वो अभी प्ले हो चुकी है। और जितने बार भी देखोगे वो प्ले होती रहेगी। तो अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी एक्टिंग में, किसी भी मूवी में उसने कोई भी एक्टिंग करी हो। तो इसीलिए अभी ये समझ जब हमारे अंदर विकसित हो जाती है कि हम भी आत्मा है और बाहर है, कैरेक्टर से अलग है, तो फिर हम ये जान पाते हैं कि हमारी कई मूवीज में हमने सुख का पार्ट बजाया है, कई मूवीज में हमने दुख का पार्ट बजाया है। तो इस ड्रामा में कृष्ण और कृष्ण का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई, राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो। अब देखो, वैसे तो क्रिश्चियन धर्म की हिस्ट्री में हम लोगों को यही समझाया जाता है कि क्रिश्चियन में जीसस क्राइस्ट ने कृष्ण से ही प्रेरणा लेकर अपना धर्म स्थापन किया। लेकिन ये भी वंडरफुल बात है कि क्रिश्चियंस ने ही भारत को राजाई अ, भारत की राजाई छीनी ना। जब से ब्रिटिशर्स आए, तो जो राजाई बची हुई थी भारत के पास, वो भी छिन गई और अपनी राजाई ले ली। तो अभी तुम लड़ते नहीं। लेकिन हम जो इस समय कृष्ण की पढ़ाई कर रहे हैं बनने की, उसमें हमारी कोई हिंसा नहीं होती, हम डबल अहिंसक होते हैं। वह आपस में लड़ते हैं और राजाई तुमको मिल जाती है। जैसे कल समझा, परसों समझा कि महाभारत, हम जो इसको समझते हैं जो बाहर का युद्ध है, वो कोई बाहर का युद्ध नहीं है। हमारे अंदर जितना जितना महान भारत के लिए, यानी अपनी इनलाइटनमेंट के लिए, आत्मा में स्थित होने के लिए, जितना हम अपने अंदर राजसिक और तामसिक अ, व्यवहार को या संकल्पों को, संस्कारों को या स्मृति को, जितना डिटैच उनसे होते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे, उतने हम अपनी सत्य की राजाई में, सत्य की सीट पर सेट हो पाएंगे। तो जो अंदर महाभारत हो रही है हमारे अंदर पुरुषार्थ से, उसी का बाहर फिजिकल रिजल्ट दिखता है कि दूसरे देश भी आपस में लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और भारत कभी नहीं लड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, एक थॉट्स दूसरे थॉट से लड़ता है, तो थॉट्स ही आपस में लड़कर खुद को खत्म कर लेते हैं। लेकिन जो हमेशा रहता है, जो कभी किसी से लड़ता नहीं, वो है आत्मा। तो आत्मा के माइंड में ही पुराने थॉट्स, यानी अभी तक जो कैरेक्टर के थॉट्स थे वो, और जो ज्ञान के थॉट्स आ गए हैं, पांडव आ गया है।
है ना। ये ज्ञान के थॉट्स मतलब पांडव, और जो अज्ञानता के देहभान के थॉट्स हैं वो कौरव और यादव। तो वो कौरव यादव के थॉट्स जब जब आते हैं, तो पांडव थॉट्स माना बाबा के ज्ञान युक्त थॉट्स उसको काटते हैं, ज्ञान की ज्वाला जलाते हैं, तलवार चलाते हैं। और ऐसे अंदर ये दोनों आपस में लड़ते हैं। लेकिन वो लड़ाई हिंसक नहीं है, क्योंकि एक्चुअली पांडव बहुत प्यारे हैं। पांडव कोई ऐसे उसमें महाभारत में दिखाया है, टीवी वाली महाभारत में या शास्त्रों वाली महाभारत में, कि शस्त्र अस्त्र चलाए। बट ये एक्चुअली ज्ञान के शस्त्र से अपने आप हम अपने सत्य में टिकते हैं। ये माइंड जो है, पांडव बार बार अपने सत्य को देखता है, यानी जो गीता सुना रही आत्मा भगवान को देखता है, यानी बाप समान अपनी सतो प्रधान स्थिति को जितने बार देखता है, उतने बार ये यादव और कौरव रूपी संकल्प संस्कार व्यवहार कटता जाता है। तो ये फिजिकली बाहर देखने में आता है कि दूसरे देश आपस में लड़ते हैं और खत्म हो जाते हैं, और भारत रूपी फिजिकल भूमि को जीत मिल जाती है बिना लड़े। तो हमारे अंदर भी आत्मा को जीत मिल जाती है बिना लड़े। उसका माइंड, उसके मन में जो रजो और तमो प्रधान संकल्प संस्कार थे वो मर्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और माइंड वापस आकर आत्मा में मिल जाता है, मर्ज हो जाता है। जैसे सारे देश आपस में लड़ेंगे और ऐसी बात लास्ट में कहानी में दिखेगा कि सब कुछ सारे देश खत्म, सारी धरती हिलेगी और लौट के वापस भारत में मिल जाएगी, पूरी एक बन जाएगी। ऐसे ही जितने माइंड ने अभी रजो तमो प्रधान संकल्प संस्कार बनाए, बाहर फैलाए, फैलावा किया, वो सब लौट कर आएंगे, आपस में लड़ेंगे, मतलब लड़ने का मतलब खत्म होंगे, मर्ज हो जाएंगे, और फिर आत्मा के सत्य में हमेशा हमेशा मतलब 21 जन्मों के लिए वापस लौट जाएंगे। तो ये सब चीज सूक्ष्म है जिसको स्थूल में देख रहे हैं हम ना। तो ये ड्रामा में नूद है। ये बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जो सर्व की सद्गति करते हैं। तो भगवान ही ये काम कर सकता है। अभी तक जितने भी मनुष्य रूप में कोई बहुत हाई से हाई नॉलेज भी देकर गया, चाहे वो धर्म स्थापक हो, चाहे वो बड़े से बड़े महाआत्मा हो, महान आत्मा हो, लेकिन जो स्वर्ग था, जो सतयुग था, वो लाने का काम कैरेक्टर में केवल बाबा को मिला है। क्योंकि अभी तक जिनको कैरेक्टर था कि ज्ञान से लोगों को जगाए, उन सब ने जगाया तो, लेकिन अपने जैसा किसी को बना नहीं पाए, क्योंकि उनके पार्ट में लिमिटेशन थी, और टाइम की भी बाउंडेशन थी, क्योंकि टाइम सतयुग का आया नहीं था। तो जब टाइम आएगा, जब सच में सतयुग की स्थापना होगी, तभी तो उसका कर्तव्य पूरा हो पाएगा। तो भगवान को निमित्त बनकर उस टाइम में पार्ट प्ले करना पड़ता है। बाकी सतयुग आने के लिए तो नेचुरली वो अपने आप आ जाता है। बट निमित्त बनकर बाबा को पढ़ाने का पार्ट प्ले करना पड़ता है, और हम बच्चों को निमित्त पढ़ने का पार्ट प्ले करना पड़ता है। तो बाबा कहते भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। तो जैसे अभी कल परसों हमने समझा ना कि सब कुछ आ जाता है फ्रॉम नोवेयर। जैसे कोई कीड़े कभी किसी मौसम में आ जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ऐसे ही अभी जो हमारे पूर्व जन्म में जो भी कैरेक्टर प्ले हुए हैं, वो सब आए और चले गए, क्योंकि ये सारी मूवी चल रही है जैसे एक लाइट के शो में ना। तो ऐसे ही देवी देवताओं का जब राज्य था, मतलब वो सोल कॉन्शियस थे, और अभी उस समय जो अभी 800 करोड़ आत्माओं का पार्ट दिख रहा है, वो पार्ट मर्ज हो जाएगा। वो पार्ट्स, उनमें से जो देवी देवताओं, अब तो कोई भी देवी देवता अभी हम में से नहीं है, लेकिन जब देवी देवताओं का सीन बजेगा, उनका बैकग्राउंड आ जाएगा, उनका सीन बजना शुरू हो जाएगा, तो अभी 800 करोड़ आत्माओं का पार्ट मर्ज हो जाएगा। तो उसमें से केवल कहने के लिए कि हम में से वही आत्माएं देवी देवता बनेंगी कि जिनको ये पार्ट मिला है ना। तो बाकी सब मुक्ति धाम में जाएंगी। तो फिजिकल माइंड को, लिमिटेड माइंड को एक जगह चाहिए कि आत्मा कहाँ जाएंगी सारी। तो ये फिजिकल माइंड ये खेल को, ड्रामा को एक्चुअली क्रिएट नहीं कर पाता अपनी बुद्धि में। ये सच में एक ड्रामा है, मूवी है। अगर आप लोगों ने कभी लाइव स्टेज पर ड्रामा देखा हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक पीछे सब स्टेज के पीछे पर्दा होता है,
उस पर्दे के पीछे सारे एक्टर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और ऊपर लाइट स्टेज को ग्लो कर रही होती है। तो जब जिसका स्टेज का टाइम आता है तो पीछे से एक्टर आकर अपना डायलॉग बोलता है, अपनी एक्टिंग करता है, और करके फिर स्टेज के पीछे चला जाता है। तो जो बैकग्राउंड का नॉइज है, या जो भी सामने के को एक्टर्स हैं, वो लोग भी अपने अपने कॉस्ट्यूम और अपने अपने प्रॉप्स के साथ एक्टिंग करते आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। तो कोई बोले कि जब ये 4 एक्टर कर रहे हैं तो वो 20 एक्टर कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? तो हम लोग उस वक्त ये क्वेश्चन नहीं रेज करते ना, कहाँ रहते हैं? वो बैक ऑफ द स्टेज है, जब उनको जरूरत होगी उनकी तो वो आ जाएंगे। सो दे कम्स फ्रॉम नोवेयर। तो हमारा ये आत्मा के लिए कहने का मतलब कि जब देवी देवताओं का पार्ट बचता है 9 लाख का या 2 करोड़ तक का, तो बाकी के लोग अपने पार्ट का वेट करते हैं, शांति धाम में रहते हैं। मुक्ति धाम मतलब साइलेंस में रहते हैं। वो शरीर में दिखते नहीं का मतलब ये कि उनको उनका पार्ट ही नहीं है उस समय, तो वो शरीर प्रकृति में उनका कोई रोल नहीं दिखता। बाकी ये सच में जब आप अपने अंदर जाकर फील करोगे ना, इसको मूवी चलाते हुए देखो अंदर, कि जब जिसको आना होता है वो आ जाता है, फिर वो चला जाता है। आप आप हमेशा मौजूद होते हो। आप मतलब मैं आत्मा हमेशा मौजूद हूँ ये देखने के लिए कि अब क्या सीन हो रहा है। लेकिन मैं वही देख पा रही हूँ जो मुझे 2 आंखों से मेरे सामने दिख रहा है। बाकी जितनी बातें मुझे सुनने को मिलती है, या हम टेलीविजन पे या इंटरनेट पे देखते हैं कि फलाना देश में ये हुआ, फलाना जगह वो हुआ, और अभी मेरे रिश्तेदारों के घरों में वो हो रहा है, पड़ोसियों के घरों में, एक्चुअली ये सब माइंड ने आपको दिखाया हुआ है। आपके लिए सच्चाई सिर्फ इतनी है जो आपको अभी सामने देखने में है। बाकी ये आपको लग रहा है अंदर से, माइंड में एक पूरी कहानी चल रही है कि अमेरिका में ये हो रहा है, यूरोप में ये हो रहा है, पड़ोसियों के घर में ये हो रहा है, रिश्तेदारों में कोई बीमार चल रहा है। इसको आप जैसे जैसे अंदर जाओगे, अनुभव करोगे, तो आपको लगेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो हर समय मौजूद हूँ और देख पा रही हूँ, और सिर्फ उतना देख पा रही हूँ जो मुझे आंखों से दिख रहा है, और उतना ही प्रेजेंट है मेरे लिए बस। इसीलिए कहते हैं कि जब आप आत्मा की स्थिति में स्थित होते हो तो आप एवर प्रेजेंट आत्मा, सिर्फ प्रेजेंट में रहते हो। आप ना पास्ट का सोचते हो ना फ्यूचर का, क्योंकि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। ना पास्ट प्रेजेंट, ना पास्ट फ्यूचर, और ना ही कोई दूसरी चीजें जो मुझे अभी दिख नहीं रही, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। तो बाबा कहते हैं खैर आगे कि बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी, भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, अभी तुम सत्य नारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। तो जब हम आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो आत्मा की वैल्यू, मतलब फिजिकल माइंड के लिए जैसे एक डायमंड की वैल्यू होती है, वैसे ही आत्मा की स्थिति में स्थित होना मतलब मैग्नेटिक पावर आ जाना, मिरेकल्स होना। तो ये इसलिए वर्ड पाउंड की बराबर समझ लो ह्यूमन माइंड के अकॉर्डिंग ना, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आप सब कुछ अपने आप अट्रैक्ट करते हो बिना मेहनत के। बिना मेहनत के आप सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, प्रकृति, प्रकृति का सौंदर्य, सारे साधन सुविधाएं सब अट्रैक्ट करते हो। इसलिए वो बहुत वैल्यूबल है, इतना वैल्यूबल जिसकी कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। बाबा कहते, बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे देह अभिमान के कारण भूल जाते हैं ना। आप में से कई लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं, ये बात समझ नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, क्यों नहीं आई? बाबा ने सत्य आपको बता दिया है, लेकिन उस सत्य को जानने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। उस सत्य को जानने के लिए त्याग करना पड़ेगा। उस सत्य को अनुभव करने के लिए साइलेंस में बैठकर उसे जीना पड़ेगा। जो बातें आपको बताई गई हैं, ये बातें बहुत तपस्या के बाद लोगों को अपने अंदर की आवाज से सुनाई देती हैं। लेकिन बाबा ने तो हमको इतनी ओपनली ये बातें बताई हुई हैं, और इतना अच्छे से बाबा समझा रहा है कि हमको सिर्फ उसका बोध करना है, साइलेंस में जाकर उसको फील करना है। उतना भी अगर हम नहीं कर सकते तो समझाने से भी नहीं समझ सकते ना। तो इसीलिए बाबा कहते देह अभिमान आता है तो सब भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो।
अपने को ड्रामा से न्यारी आत्मा समझ, ड्रामा से कैरेक्टर से अंतर्मुखी होकर अपने को अनुभव में लाए और कैरेक्टर ड्रामा को अपने अंदर देखे, अंतर्मुखी होकर देखे, एकाग्र होकर देखे, तब कुछ धारणा हो, तब उसका अंदर समझ बैठे। बाबा कहते देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाप समझाते हैं मैं थोड़े ही कहता हूँ कि मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान का होना क्या होता है? ह्यूमन माइंड को लगता है भगवान का होना एक फिजिकल प्रेजेंस है, वो दिखने में आता है। नहीं, भगवान का प्रेजेंस उसकी नॉलेज है। भगवान जब आता है तो उसकी हाईएस्ट नॉलेज आती है, और वो नॉलेज हमारे ट्रुथ में हमको टिकाती है और पूरे संसार को उसके ट्रुथ में वापस ले जाती है। तो भगवान को सर्वव्यापी कहना मतलब हर फिजिकल सब्सटेंस में, कण कण में कहना, ये तो एक फिजिकल ह्यूमन माइंड की उपज है। लेकिन ब्राह्मण्स में भी हम जब सर्वव्यापी का मतलब समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो देवताओं में भी है, वो ह्यूमंस में भी है, वो ब्राह्मण्स भी फिजिकल में ही उसको ले जाते हैं। बट एक्चुअली सर्वव्यापी का मतलब होता है कि हर एक का ज्ञान भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, क्योंकि भगवान का ज्ञान ही भगवान को प्रत्यक्ष करता है। तो इसका मतलब जब हम ये सर्वव्यापी कह रहे हैं तो कोई नॉलेज दे रहे हैं या शास्त्रों में जो नॉलेज है वो सब भगवान तक ले जाती है या भगवान की दी हुई है, ये सर्वव्यापी होता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं सर्वव्यापी थोड़ी हूँ, सारी नॉलेज मैं थोड़ी देता हूँ। हाँ, बाबा ने कुछ कुछ बच्चों को जो बहुत तपस्वी रहे हैं उनको काफी हद तक उनका ट्रुथ टच किया है एज पर द रोल। लेकिन वो दूसरों को जब मिलता है तो वो चेंज हो जाता है, क्योंकि भगवान की नॉलेज को यथार्थ तपस्या से जाना जा सकता है। फिजिकल बॉडी को जो ज्ञान चाहिए वो 7 डेज के कोर्स में मिल जाता है। लेकिन मुरली से हमारी सफाई होती है, मुरली के ज्ञान से अंदर की बॉडी कॉन्शियसनेस क्लीन होती है। तो जब हम तपस्या करते हैं, माना अपने को योग बल में आत्मा में साधते हैं, बार बार कैरेक्टर से न्यारे होते हैं, तब यथार्थ हमको बाबा के ज्ञान के रहस्य समझ आते हैं, अपने सत्य के रहस्य समझ आते हैं। तब जाकर वो धारण होते हैं। और वो जब तक बाबा खुद ना आए, खुद ना सिखाए, तब तक नहीं हो सकता। इसलिए भगवान का ज्ञान हर हर कोई नहीं दे रहा है, सर्वव्यापी नहीं है। मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो इसका अर्थ क्या? तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, अभी तो दुख है। यह गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। हाँ, वैसे यह भी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं यह सब है अनराइटियस, ये ठीक नहीं, माना ये सब देह भान में करते हैं। किसने अनराइटियस बनाया? रावण ने। रावण का मतलब ये कैरेक्टर कॉन्शियस होना। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। यहाँ का मतलब अभी कलयुग के अकॉर्डिंग इस ह्यूमन माइंड में जो चश्मा पहना हुआ है, उसमें चोरी ठगी पाप भ्रष्टाचार दुराचार, इसके चश्मे चल रहे हैं। तो अभी ये सब दिखता है हमें चारों तरफ ना। तो जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो बाबा कहता है तुम ये चश्मों में मत देखो, ये सारे झूठे चश्मे हैं। चोरी ठगी भ्रष्टाचार पापाचार, तुम इन चश्मों के पीछे जो आत्मा बैठी है उसको देखो, वो सत्य है। तो जब हम जितने चश्मे उतारते जाते हैं, हमें दिख रही है कहीं ठगी कैरेक्टर में किसी के, हमें दिख रही है कहीं चोरी भ्रष्टाचार किसी का दुराचार। कल बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में भी बोला ना कि ब्राह्मणों को आपस में एक दूसरे को सहयोग दे रहा है, किसी का कैरेक्टर नहीं देखना है। अगर आप कैरेक्टर देखते हो तो आपस में एकता नहीं आ पाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी पूरे संसार में हमें जो कुछ भी संसार में जिनके भी हम बारे में जानते हैं या या मिलते जुलते हैं, ये सब जो दिखने में आ रहा है वो एक्चुअली माया का चश्मा है। ये माया के चश्मे उतरते जाएंगे तो जिसको हम देह भान कहते हैं, तो हमारी सत्य आत्मा की जो सच्चाई है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। तब ये कैरेक्टर की ठगी वगी सब खत्म हो जाती है ना। तो अभी बाबा पहले हमको बहुत दिखाता है
देखो कलयुग की एक्सट्रीम तक ले जाता है, देखो कितना पाप है, देखो लोग कितने दुखी हैं, देखो लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आपको पुकार नहीं सुनाई देती भक्तों की। बाबा पहले हमको कैरेक्टर कॉन्शियसनेस के एक्सट्रीम तक ले जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ईगो है उसको पूरा निकालता है। ईगो क्या है? कि हमको किसी के लिए कुछ करना है, हम करने वाले, हम दाता, हम फिजिकल फॉर्म में कुछ किसी के लिए करके एक नया बड़ा सा ईगो बनाना चाहते हैं। तुम देवी हो, तुम देवता हो, अब तुम करो किसी के लिए कुछ, तो हमारे अंदर आग लग जाती है सबके लिए कुछ करने की। बट बात जब असलियत में ज्ञान समझ आता है तो ये समझ आता है कि एक्चुअली कहीं बाहर किसी के लिए कुछ करने को है ही नहीं। ये सारा अपने अंदर था करने को, कि अपने को अंदर से ये जो ठगी का, ये जो बेईमानी का, ये जो पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार का चश्मा पहनाया हुआ है, ये चश्मे मुझे अंदर से उतारने हैं, क्योंकि वो मेरा सत्य नहीं है। मेरा सत्य वो सतोप्रधान आत्मा है। उस तक वापस जाने के लिए ये पहले ईगो को निकालना पड़ता है सारा। दातापन, बाहर से जो दातापन का हमें भाव है वो भी एक ईगो है, कि मैं किसी के लिए कुछ करूं, मेरा साक्षात्कार हो, लोग मेरी वाहवाही करे, मुझे पूजे, मैं देवी के रूप में जानी जाऊं। है तो ये सारी क्या है? ये भी ह्यूमन फॉर्म की कॉन्शियसनेस में ईगो है ना। लेकिन आत्मा को ये सब कुछ नहीं चाहिए। आत्मा कुछ है ही नहीं, शून्य। उसका माइंड वापस उस आत्मा में लौटने के पहले फिर से फिजिकल माया से इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। इसलिए ये ज्ञान बाबा बहुत होशियारी से हमको सूक्ष्म में स्थित करने के लिए सुनाता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया, ये है विषय वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए है कि हमको आकर गॉड गॉडेस यानी देवी देवता बनाओ। तो फिजिकल माइंड को, ह्यूमन माइंड को देवी देवता लगता है कि बाहर से जिसकी पूजा हो, तो हम अपने आप को पूजनीय बनाने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि अरे वाह हमारी पूजा होगी। लेकिन एक्चुअली देवी देवता का मतलब होता है सोल कॉन्शियस होना। सूक्ष्म में जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो तो आपकी डिविनिटी जाग जाती है। और उस डिविनिटी में आपको ये भी नहीं पता होता कि आपसे लोगों को क्या मिल रहा है। वो बस लोग आपसे लेते रहते हैं। और कोई ले रहा होता है आपसे, आपकी वाइब्रेशन से, आपके चेहरे की चमक से, या आपके मुख के द्वारा निकले हुए वरदान या ज्ञान से। तो आपको उसका भी भान नहीं होता। आपको अपने पूजनीय होने का भान नहीं होता, आपको अपनी सेवा का भान नहीं होता, आपको अपने द्वारा प्ले किया हुआ पार्ट का भान नहीं होता। तो उस रियलाइजेशन को देवी देवता कहेंगे, उस आत्मा में स्थित होने को देवी देवता कहेंगे ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग, हमारा ह्यूमन माइंड देवी देवता क्यों बनना चाहता है? ताकि हम पूजनीय अपने को महसूस कर सकें, हम एक नया घमंड चढ़ा सकें कि हम बहुत ऊंचे हैं। ये पूरा माइंड लास्ट लास्ट तक हमको ईगो में रखेगा ना। इसीलिए जो काम महाशत्रु है, इसका मतलब कामनाएं महाशत्रु है। जब तक हमारे अंदर किसी भी तरह की कामना है कि हम ये बन जाएं, कि हम वो बन जाएं, हम देवी देवता बन जाएं, ये भी एक कामना है। क्यों? क्योंकि देवी देवता कामना के रूप में आपको क्यों पूरी करवानी है? क्योंकि आप अपनी पूजा कराना चाहते हो, क्योंकि आप अपने आप को ऊंचा महसूस करवाना चाहते हो सबके साथ। तो ये भी कामना है ना। ये इससे भी परे की अवस्था जो आत्मा है स्थित हो जा होने में, वो रियल में गॉड गॉडेस है। वो गॉड लाइक स्थिति है। क्या पत्थरों के देवी देवताओं को कभी पता चलता है कि उनकी पूजा हो रही है? क्या उनको खुशी होती है कि मेरे मंदिर में एक भक्त आ रहा है या करोड़ों भक्त आ रहे हैं? नेवर। उन्हें कुछ नहीं पता चलता। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि किसकी कौन सी मनोकामना पूरी हो गई, कौन किस मनोकामना के लिए आया है, कौन कहाँ कितना दुखी है। वो तो जस्ट अपने में स्थित होते हैं। भगवान भी ऐसे ही है। ऐसे ही जब हम बन जाते हैं तब एक्चुअली हम गॉड गॉडेस बनते हैं। अदरवाइज जब तक हम चाहते हैं कि हम गॉड गॉडेस बने, हम देवी देवता बने, तब तक ये चाहना भी सूक्ष्म माया है ना। हमको सिर्फ और सिर्फ
आत्मा अपने सत्य का बोध का की भूख होनी चाहिए। तो बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो ना बाप को जानते ना बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। अंडरलाइन। बाबा बार बार ये कहता है, बाप क्या है? बाप नॉलेज है। और बाबा का नॉलेज ही बाबा का प्यार है। हम कहते हैं कि हमको बाबा से बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। ये बाबा का प्यार कुछ मिलता और नहीं मिलता जैसा है ही नहीं। बाबा कोई फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हमारा माइंड ही सूक्ष्म वतन क्रिएट करता है, बाबा की गोद में जाकर सर रख लेता है, बाबा से गले लगता है, बाबा को बहुत चिपक जाता है। और बाबा के जब हमें फिजिकल बॉडी वालों से या फिजिकल दुनिया से दुख मिलता है, इस ह्यूमन माइंड एक दुख क्रिएट करता है। फिर यही ह्यूमन ये ज्ञानी माइंड फिर सूक्ष्म वतन में और अपने इमेजिनेशन में बाबा के पास जाकर बाबा से प्यार का महसूस करता है, क्योंकि बाबा फिजिकल कैरेक्टर के काम हो रहे हैं। तो वो बाबा से बुलाता है, मत महसूस करता है कि बाबा से मुझे मदद मिली। ये सारा अभी खेल पूरा ह्यूमन माइंड कर रहा है, ये ईगो माइंड ही कर रहा है ये सारी अनुभव भी। इससे भी परे जाना होता है, इससे भी अलग। क्योंकि बाबा को जिसने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से जाना है, जो ये जान पाए हैं कि बाबा की नॉलेज ही उनका प्यार है, ये नॉलेज ही मेरे कैरेक्टर में मुझे चैन सुकून दे सकता है, कैरेक्टर को प्ले करते हुए मुझे जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकता है, वही यथार्थ बाबा को जानते हैं। और जब तक हम बाबा को एक कोई फिजिकल या सूक्ष्म सटल फॉर्म में समझते हैं, तो भी हम यथार्थ बाबा को जानते नहीं। बाबा कहते टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। तो प्यार का सागर बनने के पहले ज्ञान का सागर बनना पड़ेगा, है ना? क्योंकि प्यार का सागर अगर हम पहले बनने की कोशिश करेंगे तो वो भी इग्नोरेंस है। क्यों इग्नोरेंस है? क्योंकि पूरी तरह से आपने ज्ञान को नहीं जाना और हम प्यार का सागर बनने के ऊपर से कैरेक्टर में एक्टिंग कर रहे हैं। जब आप नॉलेज से सब कुछ जान जाते हो, जितना ज्यादा जानते जाते हो, उतना ज्यादा आप फिर करने वाले नहीं बनते। आप कर्तापन के भान से अलग हो जाते हो। आप सिर्फ बाबा के साथ, बाबा की नॉलेज के साथ कंबाइंड हो जाते हो। और फिर कैरेक्टर अपने आप ड्रामा प्ले होता है। तो उस समय हमको अपने सत्य में टिकना ही प्यार है। अपने सत्य में टिक कर नॉलेज के स्वरूप को धारण करना ही प्यार का सागर बनना है। तो उस प्यार के सागर से जब बाहरी रूप से किसी की सेवा की जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली प्यार से इन्फ्लुएंस होकर ही निकलती है। अदरवाइज हम ज्ञान को ना धारण करें और ऊपर से प्यार देने की कोशिश करें, तो वो भी इनकम्प्लीटनेस है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर वन प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो। अब ये फिजिकल सेवाओं में जब हम लोगों को परिचय देते हैं, तो उस समय उसकी बात है। एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा बड़ी धारणा है कि हमें किसी के पार्ट के लिए घृणा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर घृणा होती है तो सबसे बड़ी अज्ञानता है कि हम है ही नहीं सोल कॉन्शियस, हम पूरी तरह बॉडी कॉन्शियस है ना। तो कैरेक्टर में कभी घृणा आ भी जाए गलती से, तो तुरंत चेक करना है, अटेंशन रखना है, अंदर चेंज करना है। और ये सिर्फ खुद ही जान सकते हैं। कई बार दूसरों को ऐसे लगता है कि वो हमसे घृणा करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दूसरा जो सोच रहा हो वो राइट हो ना। कभी कभी जब कोई के संस्कार हमारे संस्कार से मैच नहीं करते, किसी की समझ हमारी समझ से मैच नहीं करती, तो हम दूसरों के एक्ट को घृणा समझ लेते हैं। दूसरों के एक्ट को हम समझ लेते हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते, माना वो हमसे घृणा करते हैं। बट ये समझ की प्रॉब्लम है। यहाँ पर घृणा का मतलब होता है खुद ही खुद को जान सकते हैं कि मुझे दूसरों के पार्ट से कहाँ नफरत है। मुझे सच में नफरत है, या कैरेक्टर सिर्फ उस कैरेक्टर के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अंदर से इन अनकंफर्टेबल है ना। तो ये भी चेकिंग करनी होती है कि ये घृणा है या ये अनकंफर्टेबलनेस है। तो बाबा आगे कहते हैं, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे।
कि डंडे खाने पड़ेंगे, माना सजा खानी पड़ेगी। सजा कैसे खाएंगे? जब पश्चाताप में चले जाएंगे, क्योंकि मैंने किया, उसका फल, फिर उसका प्रभाव मुझ पर आएगा, तो मेरी खुशी गायब हो जाएगी। और जो खुशी गायब होती है, यही सबसे बड़ी सजा है। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे ना। कभी भी किसी को भी आप तिरस्कार करो, किसी के लिए मना करो, तो सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए गिल्ट है, वो खुद को ही आता है, और यही सबसे बड़ी सजा बन जाती है। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो। देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं, तो तुम पावन बनते हो। अभी 1 मिनट के लिए अष्टादीदी होकर बाबा को याद करते हैं। आगे बाबा कहते हैं, सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। पट पड़े माना उल्टा लेटना। हाँ, तो अब बाप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। अंडरलाइन, अब इसकी मीनिंग क्या होती है? तुम बच्चे को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। जब तक हम ज्ञान को सूक्ष्म में नहीं समझते थे, तब तक हम समझते थे कि बाहर लोगों को कैसे ज्ञान सुनाए, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या बोले, कैसे समझाएं, ये सर्विस समझते थे। लेकिन जब सूक्ष्म में आपको अपने अंतर का बोध हुआ, ड्रामा को आपने यथार्थ समझा, तो सर्विस का मतलब होता है हर समय आपको अपने अंदर आत्मा में स्थित कैसे रहे, कौन सा ज्ञान अप्लाई करे कि मैं ड्रामा से डिटैच रहूं, न्यारा रहूं। मैं कैसे अपने को अपनी सतो प्रधान स्थिति में स्थित रखूं, हर समय मैं कैरेक्टर से न्यारे होने के लिए अटेंशन रखूं, चेक एंड चेंज करती रहूं। ये है सर्विस ना। तो सूक्ष्म और स्थूल सर्विस में यह जमीन आसमान का अंतर है। जब तक आप स्थूल सर्विस में, जो कि वाचा भी सेवा है, बाहरी जितने दूसरों के लिए करना समझते हैं, वो सेवा आपको भगाती रहती है, दौड़ाती रहती है, बाह्यमुखता में रखती है। और असली सर्विस है रहम दिल बनना, मतलब अपने ऊपर रहम करना, कि आखिर मैं कब अपने आत्मा के बोध को करूंगी, कब मैं अपने अंदर के सत्य में डूबूंगी, कब मैं अपनी सतो प्रधान स्थिति का अनुभव करूंगी। इसके लिए सारे दिन मेरे अंदर ख्यालात चलने चाहिए। हर वक्त चेक एंड चेंज, सपनों में भी यही आना चाहिए, नया नया ज्ञान निकलना चाहिए, उसकी धारणा की बातें होती रहनी चाहिए। ये है सूक्ष्म एंड सर्विस, सबसे बड़ी सर्विस और सबसे आखिरी सर्विस। तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन, जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं, उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। तो रहम दिल बनकर सुखी कैसे बनाओगे? बाहर जाकर दो बातें ज्ञान की बोल देते हैं, उससे सुखी बनते हैं, नो डाउट, लेकिन कितनी आत्माओं को बना पाओगे? संसार में 800 करोड़ लोग अगर किसी भी कारण से, छोटे छोटे बात से भी दुखी होते हैं, तो सबसे बड़ा तरीका है उनको सुखी बनाने का,
तुम अपने सारे चश्मे उतार दो दुख के। तुम अपने अंदर सारे लोगों की परेशानियों के, जो वो एक्टिंग में जो भी रजो और तमो स्क्रिप्ट है, जिसमें वो हम देखते हैं कि किसी कोई हाथ पैर टूटने से दुखी है, कोई या बीमारी से दुखी है, कोई रिश्तों से दुखी है। ये चश्मे दिखा रहा है हमें कि ये सब दुखी है, दुखी है, दुखी है। एक्चुअली कोई दुखी नहीं है, सब आत्माएं सुखी हैं। इस संसार का कलयुगी स्क्रिप्ट का चश्मा पहन रखा है हमने, और ये चश्मा ही हमको दुनिया को दुखी दिखा रहा है। तो अगर हमें सच में सबको सुखी बनाना है तो ये चश्मे हटाओ और सबको उनके सत्य में, उनकी सतो प्रधान स्थिति में देखो, तो पूरा संसार सुखी बन जाएगा। और यही सबसे बड़ी सेवा है इस समय। बाबा कहते हैं उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्य को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्व सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए ना। इसीलिए हम लोग स्टेप वाइज स्टेप आए हैं सूक्ष्म तक। पहले स्थूल सेवा करते थे, पहले रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जो को जानते थे उन सबको ज्ञान सुनाकर, उनको बाबा से मिलाकर किसी तरह से हिम्मत दिखाते थे कि हम दूसरों को भी दुख से निकालें। लेकिन इसमें सेवा आखिर कब तक पूरी होगी? और ये बाहरी रूप से सेवा पूरी होने का है ही नहीं। ये तो अपने अंदर का कलयुग है। अंदर के कलयुग को समाप्त करने के लिए भी हौसला चाहिए। बहुत है जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीवघात महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है ही श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वह निर्विकारी और कहाँ यह विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। सदगति करने वाला है ही एक। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। हम्म, भले ही किसी से डर भी लगता है, किसी के पार्ट से, कैरेक्टर से हमको प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन अगर हम घृणा या नफरत करेंगे तो क्या होगा? घृणा और नफरत भी हमको उनके बारे में सोचने में मजबूर कर देती है। और इस समय तो हमको सबके बारे में सोचना बंद करना है। तो चाहे हम किसी से प्यार करते हैं, चाहे हम किसी से घृणा करते हैं, दोनों ही बात में हम किसी ना किसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमें सबको अपनी बुद्धि से निकालना है। इसीलिए किसी के कैरेक्टर से अगर घृणा या नफरत करी तो हम उसके कैरेक्टर के बारे में सोचते रह जाएंगे और उपराम होकर आत्मा में स्थित नहीं हो पाएंगे। इसलिए भले डर लगे, डर को पकड़ो, डर को अटेंशन दो। ये डर आपके अंदर की बात है ना। किसी के कैरेक्टर को देखकर जो अंदर डर लगता है वो आपके अंदर है। इसलिए आप उसको बदल सकते हो। क्यों बदल सकते हो? क्योंकि आप अब एक्शंस ओरिएंटेड हो। अब आपने जान लिया है कि डर आपका सत्य नहीं है। आपका सत्य है सदा निर्भय होना, सदा अचल अडोल होना। उसको याद करके बार बार आप अपने भय को पकड़कर उसे चेंज कर सकते हो, उसको अटेंशन देके चेंज कर सकते हो। इसलिए कैरेक्टर में अगर हम देखते भी हैं कोई बहुत नेगेटिव, कोई बहुत डोमिनेशन भी कर रहा है, तो भी वो हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो हमारे अंदर की कमजोरी को या रोल कॉन्शियसनेस को दिखा रहा है कि देखो तुम्हें भय लग रहा है, माना तुम कैरेक्टर में हो, माना तुम कैरेक्टर देख रहे हो। तो इसलिए ऊपर से किसी से भी घृणा और नफरत नहीं करनी है। रहमदिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान के बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बन कर ज्ञान की धारणा करनी है।
आज का वरदान है, बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। ये कैसे होता है? आपके सामने कोई बहुत दुखी बीमार आए, अपनी प्रॉब्लम बताए, और आप अगर उसको कहने लगो, हाँ सही बात है, आजकल बहुत बीमारियां फैली हैं, आपको बहुत दुख हो रहा होगा सच में, तो ये तो आपने उसको और ही श्राप दे दिया। वो और ही डूब जाएगा उस दुख में। लेकिन आप उसके बीमारी को, आप उसकी समस्या को एज इट इज नहीं देखो। आप उसको स्वस्थ देखो, आप उसको खुश देखो, आप उसको आनंद में देखो, और उसी से रिलेटेड जब आप बोलोगे तो उसके लिए वो वरदान बन जाता है। उसको वैसा ही फील होने लगेगा। इसका कल बाबा ने एक्सपीरियंस भी हमको कराया। कल शाम को हम एक लौकिक में कोई फ्रेंड से मिलने गए। वो पिछले 1.5 महीने से बहुत ज्यादा बीमारी से ग्रसित थी। कल वो मिलने आई, किसी तरह मर मर के चल कर पहुंची होगी शायद। उसने ये सब बाद में बताया। तो वो उसने थोड़ा बहुत दिया कि हाँ मैं बीमार थी ऐसा वैसा। तो पता नहीं, इसको तो अभी प्रैक्टिस चल रही है, और होता भी है कि यही निकला, कहाँ बीमार हो, कुछ तो नहीं है, सब अच्छा है, तुम्हारे माइंड का खेल है, ये वो सारा ज्ञान। तो वो, उसको जाना था, बीच में वो चली गई, लेकिन फिर वहां से उसका फोन आया, नहीं मैं लौट के आ रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरे पैर वापस मुझे खींच रहे हैं लौट के आने को। फिर वो वापस लौट के आई और फिर बोलने लगी, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 1.5 महीने से चल नहीं पा रही थी, और आज मैं इतनी ताकत आ गई मुझ में, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ। और उसने इतने एक्सपीरियंस कल अपने दिखाए, शेयर किए कि अभी जस्ट आधे घंटे की बातचीत में वो अपनी बीमारी को भूल गई, अपनी सारी कमजोरियां भूल गई। तो हमारे मुख से इस समय अगर लोगों का कैरेक्टर निकलेगा कि हाय वो बड़े दुखी हैं, हाय वो बड़े बीमार हैं, हाय वो कितने परेशान हैं, तो वो उनके लिए अभिशाप और बनता जाएगा, क्योंकि ये स्क्रिप्ट, ये माइंड अभी कलयुगी क्रिएट करेगा। और हमको अब सतो स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, तो हमको जानकर चाहे अनजाने में सबके लिए अच्छा से अच्छा निकले। जो है वो ना निकले, जो देखने में वो जो बता रहे वो ना निकले, जो उनका सत्य है वो निकले। तो वही शब्द आपके लिए वरदानी वो शब्द हो जाएंगे, और वो उनके दिल को आराम देते हैं। तो सबको अभी उसी की जरूरत है। दुनिया को कलयुग की स्क्रिप्ट से देखना बंद करें, दुनिया को सतयुग की स्क्रिप्ट से देखना शुरू करें। तो जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं, वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते। कमजोरी में उनके बीमार होना, उनका निर्बल होना, उनका डरपोक होना, ये सब भी कमजोरी है। वो उनको उस रूप में भी नहीं देखते। वे सबके ऊपर रहम दिल होते हैं, माना सबके सत्य को देखते हैं। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। दिल में धारण करने का मतलब, हाय मेरे रिश्तेदार वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितना सफरिंग में है, ये सब कमजोरी है, वो मैं नहीं सोचती। ये हम बच्चों का काम नहीं है दूसरों के कमजोर कैरेक्टर के बारे में सोचना और उसके बारे में दिल भारी करना। वे हर एक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। दिल को आराम कब मिलता है? जब हम उनके सत्य को देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली उनकी कहानी में भी उनको आराम मिलता है। इसीलिए साथी हो या प्रजा, सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी है। तो आपके अंदर से जब सतो प्रधान स्क्रिप्ट बजती है, सतो प्रधान आपका नजरिया हो जाता है, तो जो भी आपके साथ है या आपके नीचे है, आपके बाद में है, वो सब आपके गुणगान करने लग पड़ते हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र कौन हो सकता है? जो पूर्ण समर्पण बुद्धि हो, जिसने कैरेक्टर को बाबा को पूरा वापस लौटा दिया हो, सौंप दिया हो। वो सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित रहता है और कैरेक्टर को बाबा के हवाले करके निश्चिंत रहता है। तो संगम युग ज्ञान का युग है। ज्ञान से सत्य में टिकने का युग है, अपनी श्रेष्ठता में टिकने का युग है। जब हम अपनी श्रेष्ठता में टिक जाते हैं, तो कैरेक्टर से न्यारे हो जाते हैं, तो हमेशा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी है, यानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुणा दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर, फिर कारणे अकारणे अगर
उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसीलिए बहुत खबरदारी रखनी है। तो ज्ञान लेते भूल क्या होती है? ज्ञान लेने पर जैसे 100 गुना फायदा होता है, इसका मतलब जब आप अपने को आत्मा समझने लगते हो तो कैरेक्टर की सफरिंग से आप फ्री हो जाते हो, तो आपको फायदा ही फायदा होता है ना। जैसे बताया कि उसको 1.5 महीने से टाइफॉइड और दूसरी दूसरी बीमारियां कुछ ना कुछ हो रही थी, अपने को शरीर समझ रही थी, तो उसी के कारण वही थॉट्स चल रहे थे, वही कमजोरी दिख रही थी, वही डर लग रहा था। तो जैसे ही ज्ञान मिला आत्मा हो, आत्मा तो सदा स्वस्थ है, आत्मा तो सतो प्रधान है, तो एकदम फायदा हो गया। तो ऐसे ही अगर चलते चलते हम बीच बीच में यही देहभान में आ जाते हैं, मैंने किया, मुझसे ये गलती हो गई, मैंने बुरा बोला, मैंने बुरा सोचा, ये भी देहभान है। क्योंकि ये सारी चीज कैरेक्टर को ड्रामा अनुसार फिक्स स्क्रिप्ट में लिखी हुई है, इसलिए हो रही है। और आपने अगर उससे अपनी पहचान बनाई तो आप ही 100 गुना दंड भोगोगे, माना आपको ही उसका गिल्ट, आपको ही उसका पश्चाताप, आपको ही उसके कारण बीमारियां पकड़ेंगी। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है, अटेंशन रखना है कि कैरेक्टर की कोई कमजोरी को अपनी कमजोरी ना बोले। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। यहाँ पर भूल करने का मतलब ये नहीं है कि एक्शन में गलती करेंगे। एक्शन में जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखना, कि आप कहीं उससे जुड़ तो नहीं रहे हो, उसको अपना सत्य तो नहीं समझ रहे हो। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो कि कहीं भी मैं कैरेक्टर में डूब ना जाऊं। आइंदे के लिए यानी आगे के लिए परीक्षण करके चलते चलो। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है ना, क्योंकि सजा का मतलब है पश्चाताप। जितना ज्यादा ज्ञानी होने के बाद हम कैरेक्टर से कॉन्शियस हो जाएंगे तो हम उतनी ही बड़ी सजा भुगतेंगे। और जब तक ज्ञान में नहीं थे तब तक हम कुछ भी करते थे, चुगली करते थे, दूसरों को मैं को कुछ भी बोल देते थे तो हमें बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब हमें हर चीज का बुरा लगता है। अब हमने थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ सोच लिया, कह दिया, कर दिया, तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि अब हमसे बुरे कर्म होने नहीं चाहिए। लेकिन सच्चा ज्ञान ये है कि बुरे कर्म करने वाले भी तुम नहीं हो, वो भी तुम उससे अपनी पहचान अगर बनाई तो तुम उसकी सजा भोगोगे। तो अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो, तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। दूसरा, लोग कहते हैं परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ यह नहीं है कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचयिता, पालन करता और संहार करता है। तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है ना। परमात्मा कैरेक्टर को जान देता है अपने कहानी में, वो रचता है। जैसे एक स्टोरी लिखने वाला जब कोई कहानी लिखता है ना, उसने मान लीजिए कोई मूवी लिखी, मूवी की स्टोरी लिखी, तो उसने उसमें एक कैरेक्टर बनाए कि फला राज बनेगा, फला किरण बनेगी, फला विलेन का जो भी है वो बनेगा। उसने कैरेक्टर को लिखा, बनाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई उनको एज अ कैरेक्टर पेट से निकाल कर पैदा किया, खिलाया पिलाया और फिर एक दिन मार दिया। ये तो कहानी में लिखा, कहानी में ही उसको उसकी पूरी लाइफ स्टोरी बनाई और कहानी में ही उसका एंड कर दिया। तो परमात्मा भी ये कहानी में हमको रचता है, हमारे आदि मध्य अंत को जानता है, क्योंकि पहले से फिक्स्ड है तो इसलिए सिर्फ जानता है। तो बाबा के सॉरी मातेश्वरी कहती है कि मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा, क्योंकि जब तक कहानी तो उसको पता है ना, वो नॉलेजफुल है कि जब अज्ञानता का टाइम है तो ऑटोमेटिकली उनको बुरे कर्म, बुरे संकल्प और बुरे बोल ही निकलेंगे उनसे। तो वो परमात्मा एक एक का चेक नहीं करता ना, वो जानना चाहता है। तो सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे, ये तो परमात्मा को फॉर ग्रांटेड पता ही है। तो बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़े रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है। आत्मा मतलब आत्मा का माइंड।
उनको उन्हों की सदगति कैसे होनी है, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं, उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। तो वो इस नॉलेज से अपने आत्मा में टिकाकर सबको कर्म बंधन से निकालता भी है। परमात्मा कहता है, मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की यह सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है। बाबा की याद में रहना माना बाबा अपने को आत्मा समझना, या नॉलेज को याद करना, या ड्रामा को देखना, अटेंशन रखना, चेक एंड चेंज करना, ये सब करना है। तभी सर्व पापों से मुक्त होंगे, माना देह भान में बनाए हुए कर्मों से पहचान जो है उससे मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। आत्मा में स्थित होना माना अमर लोक में जाना। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। जो ये जान गया वो खुद जानी जाननहार हो गया। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कभी भी सभ्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने हो नहीं बने तब तक निर्माण नहीं कर सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है, और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ, तो सभ्यता आती जाएगी। तो हम अपने कैरेक्टर में जब से बीके बने हैं, तो हम कहते हैं कि हम सच जानते हैं, हम अपने को जानते हैं, परमात्मा को जानते, हम ड्रामा को जानते। लेकिन फिर भी हम कई बार कैरेक्टर को सत्य मान लेते हैं, और यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। कैरेक्टर में जो लोग हमें दुख दे रहे हैं, कैरेक्टर में जो विरोध कर रहे हैं, कैरेक्टर में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, हम उसको सच मानकर बार बार सोचते भी हैं, वर्णन भी करते हैं, और दूसरों के प्रति राय भी बनाते हैं, और कभी कभी उनसे नफरत भी करते हैं। तो बाबा कह रहा है कि अपनी सभ्यता को छोड़कर सत्यता को सिद्ध नहीं करना। माना तुम सब कैरेक्टर को देखो और फिर कहो कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ऐसे कभी सिद्ध नहीं होगा ना। तो सभ्यता की निशानी है निर्माणता। इसीलिए जब कोई कैरेक्टर में कैसा भी रोल प्ले करे, विरोध करे, कुछ भी करे, बट निर्माणता का मतलब मुझे ना तो अपमानित फील हो और ना ही मुझे अभिमान हो। तो जब मैं खुद आत्मा में स्थित होंगी, तब मुझे दूसरों के कैरेक्टर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोल से विरोध से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब मैं अप्रभावित होकर दूसरों को समझाऊं या बताऊं कि तुम आत्मा हो, तब वो सेवा करे, तब वो निर्माण करेगा। तो इसलिए निर्माणता ही निर्माण का कार्य करती है। जब मैं कैरेक्टर से बाहर निकलकर अभिमान अपमान से मुक्त होकर अपने सत्य में टिकती हूँ, तब मेरे अंदर सतो प्रधान स्क्रिप्ट निर्माण होती है। तो जब तक हम निर्माण नहीं बने, निर्माण नहीं हो सकता। तो जब हम ज्ञान से अपने सत्य को जानते हैं, तो उसमें शक्ति शांति और प्रेम ऑटोमेटिकली वाइब्रेट होता है, अपने कर्मों में भी आता है। और अगर क्रोध आ रहा है रोल में, तो वो कैरेक्टर में आ रहा है। और अपने को कैरेक्टर समझने के कारण हम बार बार अपने को क्रोध करवा भी लेते हैं, और फिर उसके बाद माफी भी मांग लेते हैं, जो कि ये दिखाता है कि हम कैरेक्टर कॉन्शियस हैं। तो जब हम आत्मा में स्थित होंगे, तो हमें क्रोध पर अटेंशन रहेगा। क्रोध आते हुए भी हम जान जाएंगे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर कर रहा है। तो उसी वक्त कैरेक्टर में हम शट डाउन कर सकते हैं। कैरेक्टर को हम अटेंशन देकर क्रोध से फ्री कर सकते हैं, और फिर हमें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं ये एक्टिंग थी। एक्टिंग में जो होता है वो सच नहीं होता। तो जब सच ही नहीं है, तो माफी भी क्या करनी, मांगनी है या लेनी है ना। हम सीधे सीधे अपने को कैरेक्टर से बाहर निकाल लेते हैं, क्रोध भूल जाते हैं, ऑटोमेटिकली सामने वाला भी शांत हो जाता है, सामने वाले की भी एक्टिंग खत्म हो जाती है। तो अभी अपने हर गुण और संस्कार को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ, तो सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आज के मूल्य के पॉइंट सुनेंगे। ओम शांति दीदी।
जी। दीदी, आज बाबा ने अंडरस्टैंडिंग दी कि किसी के भी कैरेक्टर से घृणा नहीं करनी है। और अगर ऐसा है तो मन अंदर जाके चेक करना है कि हम किसी उसके किसी संस्कार से अनकंफर्टेबल है, तो वो चीज हटानी है, क्योंकि सब लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ जी। और कौन सुनाएगा? भगवान का प्रेजेंस कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं मालूम है। राइट। और किसी को सुनाना है?